क्या आपको थकान रहती है? बिना कारण वजन बढ़ गया या बिना कारण वजन घट गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। और आप हमेशा लेथार्जिक रहते हैं, कोई काम करने को मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये हो सकता है आपके हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो। हार्मोन्स का प्रॉब्लम, हार्मोन्स क्या है? हमारी बॉडी में छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। जो हम खाना खाते हैं उसी से एनर्जी लेती है और अपने हार्मोन्स को बनाती है, और वो सारा काम हमारी बॉडी में ठीक से चलता रहता है। कई तरह के हार्मोन होते हैं, लगभग 50 तरीके के हार्मोन हमारी बॉडी में हैं, जिनमें से ज्यादातर हम नाम सुनते हैं इंसुलिन का, जो डायबिटीज को मैनेज करता है। इसमें हम नाम सुनते हैं थायराइड का, जो थायराइड को मैनेज करता है। कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस में है तो आपकी बॉडी बैलेंस में चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जरा सा भी उनमें कोई गड़बड़ हुई तो आपकी बॉडी में पूरे में गड़बड़ हो जाएगी। आपने कभी कोई कॉन्सर्ट देखा है जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ में म्यूजिक बजा रहे हैं? उसमें कोई फ्लूट बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है, न जाने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। जब तक वो सारे ताल में चलते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक आता है, कानों को बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी एक का भी म्यूजिक, एक का भी सुर बिगड़ जाए तो पूरी जो वो म्यूजिक का जो प्रोग्राम चल रहा है, पूरा प्रोग्राम गड़बड़ा जाता है। उसी तरीके से उन 50 तरह के हार्मोन्स में अगर एक भी हार्मोन हमारा गड़बड़ हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी गड़बड़ा जाती है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, मतलब थकान है या मूड स्विंग हो रहा है, तो ये सिर्फ अकेला आपकी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये पक्का आपके हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस मतलब आपकी बॉडी में डिजीज है। डिजीज मतलब डिसईज, बॉडी में इजीनेस नहीं है, जिसकी वजह से आप या तो थके हुए महसूस कर रहे हैं, या आप लेथार्जिक हो रहे हैं, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, वजन घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है जो आपकी समझ से बाहर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके हार्मोन्स सही काम नहीं कर, क्योंकि यही तो वो छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। आपको नींद आना है, आपको खाना खाना है, सांस लेना है, आपका शुगर लेवल मेंटेन होना, ये सारे काम आपके हार्मोन्स करते हैं। जब तक ये एक धुन में, एक लय में चलेंगे, एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला के चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक भी बिगड़ गया, ऐंठ गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर इंसुलिन ऐंठ गया, वो नहीं सबके साथ मिल रहा है, या आपके सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी। थायराइड बिगड़ गया, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसी गंदी समस्याएं हैं ये कि सारी जिंदगी से दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे जरूरी बात ये है कि अपने हार्मोन्स को कंट्रोल रखा जाए। और अच्छी बात ये है कि हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में चेंज करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि वो इसको सही तरीके से मैनेज कर ले। एनवायरनमेंट हमने देना है, मैनेज बॉडी ने करना है, उसकी मदद करनी है हमने। तो सिर्फ कैसे करनी है और क्यों करनी है, क्यों ये हार्मोन बिगड़ते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में कि अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस में रखा जाए। हार्मोन बैलेंसिंग की समस्या सिर्फ लेडीज की नहीं होती है, ये जेंट्स में भी होती है। स्त्री पुरुष किसी को भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हार्मोन ही तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो इनको बैलेंस में रखना जरूरी है। उसके लिए एक रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले ये जान लेते हैं कि क्यों होता है इम्बैलेंस। जब हमारा शरीर खुद ये सारे काम कर सकता है तो फिर इम्बैलेंस क्यों होता है? वो होता है हमारे लाइफस्टाइल के कारण और हमारी डाइट के कारण। हम ठीक से सो नहीं रहे हैं या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, ये सारे कारण बनते हैं हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर हम सोते नहीं हैं तो हमारा मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम ऐसी शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं या बहुत मीठा खा रहे हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बहुत सेडेंट्री है, तो हमारा इंसुलिन बिगड़ जाएगा। तो हमारे जो भी हार्मोन्स हैं वो हमारी गलती से बिगड़ते हैं। उन गलतियों को अगर हम सुधार लेंगे तो हार्मोन्स भी सुधर जाएंगे और सही बैलेंस में चलेंगे। अगर बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स ज्यादा चलेंगे, जैसे आजकल तो कहते हैं ना, वो लिपस्टिक वगैरह में, कॉस्मेटिक्स में, शैम्पू में, सब में कुछ ना कुछ
केमिकल्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, और अगर वो टॉक्सिक ज्यादा बॉडी में गए तो भी हार्मोन बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो एस्ट्रोजन की मिमिक्री करने लग जाते हैं। एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन है, लेकिन जब ये नकली एस्ट्रोजन बनेगा तो वो असली को डिस्टर्ब कर देगा और हमारी सेहत को खराब कर देगा। कुछ एक ऐसी भी चीजें होती हैं जो नेचुरल हैं, वो टाइम के साथ चलती हैं, उसमें भी हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। जैसे प्यूबर्टी है, बच्चा एक ऐसी एज में पहुंचता है वहां पर उसके हार्मोन चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो टीनेज बच्चे होते हैं उनका मूड और उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे मेनोपॉज का टाइम है, वहां पर लेडीज का मूड स्विंग होता है, कभी पसीना आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है। वो नेचुरल प्रोसेस है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। सिर्फ अपने आप की मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी है, वहां भी हार्मोन बहुत चेंज होते हैं। बुढ़ापा है, एक एज के बाद फिर से हार्मोन चेंज हुए, और क्योंकि हमारा उस टाइम पर तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इतना कम हो जाता है कि वो हार्मोन्स ठीक से बनते भी नहीं है। क्या क्या रिस्क फैक्टर है अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहे? तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है? सबसे पहला तो या तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, या आपको नींद नहीं आएगी, या आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, या आपको थकान बहुत ज्यादा रहेगी, या आपका काम करने को मन नहीं करेगा, आपकी एनर्जी लूज हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हार्मोन बैलेंस में नहीं है तो। और अगर मैं लाइफस्टाइल की लॉन्ग टर्म की बात करूं तो डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकता है, और इससे मिलती जुलती और बीमारियां हो सकती हैं, ओबेसिटी बढ़ सकती है। चलिए होम रेमेडी की बात करते हैं कि कौन सी रेमेडी ऐसी है जो हमें इन प्रॉब्लम से बचा सकती है, यानी कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रख सकती है। और वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड एक नेचुरल प्लांट प्रोटीन है। ये हमें नेचुरल जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ओमेगा 3 है, ये सारा नेचुरल तरीके से हमें मिलता है। तो इससे अगर हम रेमेडी बना के यूज करेंगे तो क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि हम इसको लिमिट में लेंगे और सही तरीके से लेंगे, तो ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। कैसे लेना है आपने? एक डोज का मैं बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड आपने लेने हैं, उनको हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बनाना है। उस पाउडर को या तो आपने गर्म पानी के साथ पीना है, ये जेल फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाता है तो पीना आपको फटाक से पीना पड़ेगा, या फिर आप इसको छाछ में मिला के पी सकते हैं, या फिर आपको इसको अपनी दही में मिला के खा सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने डेली खाना है। फ्लैक्सीड रोस्ट किया हुआ होना चाहिए और पिसा हुआ होना चाहिए। क्यों फायदा करेगा? ये इसलिए फायदा करेगा क्योंकि इससे आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन सही रहेंगे। ये जो हमारे केमिकल्स की वजह से या किसी और कारण से जो नकली हार्मोन्स आ गए थे उनको एकदम से बैलेंस करने में मदद करेंगे, उनको हटा के और सही हेल्दी तरीके से आपको, आपकी हेल्थ को, आपके हार्मोन्स को सही रखेंगे। इससे थायराइड की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, इससे आपके गट में गुड बैक्टीरिया बनेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से क्या होगा कि आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होंगे, और जब न्यूट्रिएंट पूरे मिल रहे हैं तो बॉडी तो अपना काम कर ही लेगी, अपने हार्मोन्स खुद बना लेगी और खुद उनको सही रख लेगी। तो ये आप एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत सस्ती है, बहुत आसानी से घर में बन सकती है। बाहर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आपको, अपने आप बैलेंस करो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। अगर खा रहे हो तो भाई बंद मत करना, अपने आप ये रेमेडी शुरू कर देना, फिर अपने डॉक्टर से पूछ के बंद करना दवाई को, क्योंकि थायराइड की दवाई आजकल मैं देख रही हूँ मैक्सिमम लोग खा रहे हैं। तो अपने आप दवाई नहीं आपने बंद करनी है, आप रेमेडी अपनाइए, उससे आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको आप डॉक्टर से पूछ के बंद कर सकते हैं। कुछ एक और टिप्स भी हैं, अकेला फ्लैक्सीड तो काम नहीं करेगा, कुछ एक चीजें और भी अपनानी पड़ेंगी। अपने वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। वेट का ध्यान रखने के लिए क्या करना है कि आपने कुछ एक चीजें छोड़ देनी होंगी, जैसे प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, जैसे शुगरी ड्रिंक्स हैं, पैकेट वाले फूड आइटम्स है, चिप्स है, ये ऐसी ऐसी चीजें होती है। जितने पैकेट खोलेंगे ना उतना मोटापा बढ़ेगा, जितना मोटापा बढ़ेगा उतने हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। अपनी नींद का ध्यान रखना होगा, साउंड स्लीप होनी चाहिए 7 से 8 घंटे की, तभी आपके हार्मोन सही काम करेंगे। आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को ठीक से, जो उसका वेयर टेयर हुआ उसको रिपेयर कर पाएगी, उसको बैलेंस रख पाएगी। आयुर्वेद कहता है कि फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फूड्स आपको खाने चाहिए। बासी या फ्रीज किए हुए या बहुत लंबे समय तक जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत बड़ी ज्यादा होती है वो चीजें नहीं खानी चाहिए, वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। अपने आप को सही रखने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज है। योगा एंड मेडिटेशन,
उससे आपका माइंड भी सही रहता है, ये हार्मोन्स भी सही रहते हैं, हेल्थ भी सही रहती है, वेट भी मैनेज रहता है। तो योगा प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपनी बॉडी को वापस से रिदम में लाना चाहते हैं, अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं, अपने जो हार्मोन्स को बैलेंस में करना चाहते हैं, चिड़चिड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, नींद अच्छी चाहते हैं, तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। छोटी सी टिप मैंने आपको बताई है, इसको करके देखिए, आपके हार्मोन्स तो बैलेंस रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अच्छी हेल्थ के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगी है, आपने इसको यूज किया और आपको इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें, उससे बहुत लोगों का फायदा होगा और वो बहुत लोग आपको थैंक्स बोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।